27 साल की सरला भट्ट की कहानी आपका सामना कश्मीर के उस भयानक सच से कराएगी जिसे कश्मीरी पंडितों ने सहा है। हम विस्तार से पूरी कहानी आपको बताएंगे। आज श्रीनगर में 9 जगहों पर छापेमारी हुई। छापेमारी 35 साल पहले हुई सरला भट्ट की निर्मम हत्या के मामले में हुई। जिन जगहों पर छापा मारा गया उनमें से एक जगह थी आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरगना यासिन मलिक का मैसूमा इलाके का घर। सरला भट्ट का केस मोस्ट ब्रूटल केस माना जाता था, सबसे हॉरिफाइंग केस था ये जो सामने आया था। तो इस मामले में 9 जगह छापेमारी हुई है, जिसमें प्रमुख बात यह है कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मुखिया यासीन मलिक के घर भी छापेमारी हुई है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से जुड़े हुए थे, उनके उस वक्त जुड़े हुए थे, उनमें से कुछ मर भी गए हैं, कुछ जिंदा है, उनके घर भी छापेमारी की गई है और सबूत टटोलने की कोशिश की जा रही है। अब आपको सरला भट्ट के बारे में बताते हैं। मित्रों, 27 साल की कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट को 14 अप्रैल 1990 को श्रीनगर के हब्बा खातून छात्रावास से जेकेएलएफ के आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था। 19 अप्रैल 1990 को उनका शव शत विषक्त हालत में श्रीनगर की उमर कॉलोनी में मिला था। शव के साथ आतंकवादियों का एक नोट मिला था जिसमें सरला भट्ट को पुलिस का मुखबिर बताया गया था। मित्रों, सरला भट्ट की कहानी रूह कपाने वाली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि अगवा करने के बाद कट्टरपंथी मानसिकता वाले आतंकवादियों ने सरला भट्ट से गैंगरेप किया था, उन्हें टॉर्चर किया था, तड़पाया गया था और फिर उनकी हत्या कर दी गई थी। एक नर्स जिसका काम बीमार लोगों की सेवा करना था, कट्टरपंथी की बीमारी से ग्रसित आतंकवादियों ने उनकी हत्या सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो कश्मीरी पंडित थे। 1990 का ये वो दौर था जब कट्टरपंथी और आतंकी कश्मीरी पंडितों को डरा धमकाकर पलायन के लिए मजबूर कर रहे थे। सरला भट्ट की विभत्स हत्या के जरिए दहशतगर्दों ने कश्मीरी पंडितों को अल्टीमेटम दे दिया था कि अपना घर, अपनी संपत्ति छोड़कर चले जाएं, नहीं तो जान जाएगी। कश्मीरी पंडितों को भयाक्रांत करने वाली इस आतंकी साजिश का सबसे बड़ा चेहरा था यासिन मलिक। जब सरला भट्ट की हत्या हुई तब यासिन मलिक आतंकी संगठन जेकेएलएफ का टॉप लीडरशिप में शामिल था। एजेंसियों को शक है कि सरला भट्ट की हत्या की साजिश में उसकी भूमिका थी, लेकिन 1990 में दर्ज सरला भट्ट की हत्या की एफआईआर में किसी आतंकी का नाम नहीं था। जांच में अपराधियों की पहचान नहीं हो पाई थी। ये वो वक्त था जब जम्मू कश्मीर में यासिन मलिक जैसे आतंकी खुलेआम घूमते थे, कश्मीरी पंडितों को डराते धमकाते थे, कश्मीरी पंडितों की हत्या के लिए लोगों को उकसाते थे। इसलिए जांच के दौरान गवाहों को डराने धमकाने की वजह से केस में कोई प्रगति नहीं हुई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंक पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए उन सभी मामलों को फिर से खोलने का निर्देश दिया है जो अनसुलझे रह गए थे। सरला भट्ट मर्डर केस में नए सिरे से शुरू हुई जांच उसी का एक हिस्सा है।